आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक, मतलब जिनके स्पर्म्स नहीं होते उनको बेबी देने के लिए उनका स्पर्म हम टेस्टिस में से कैसे निकालते हैं, एपिडिडमस में से कैसे निकालते हैं अगर उनके वीर्य में स्पर्म नहीं है। तो बहुत से लोग आते हैं। आज भी मेरे पास एक सुबह पेशेंट आए और आके बोले कि साहब मेरे स्पर्म नहीं है, मैं क्यों? तो मैं क्यों को भूलिए, 80% लोग जिनके स्पर्म नहीं है उन्हीं का बेबी उन्हें मिल सकता है। और इसमें एक टेक्निक होती है जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में, जहाँ पर रास्ते में रुकावट होती है, उनको स्पर्म देने की टेक्निक, जिसको बोलते हैं पीसा। तो पीसा के बारे में आज आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। पेशेंट को ऑपरेट करूँगा, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा स्पर्म्स लगते कैसे हैं, स्पर्म्स को निकाल के अंडे में प्रवेशित कैसे कराते हैं जिससे बेबी पैदा होते हैं और फाइनली आपको बेबी मिलता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, 7000 के ऊपर बेबीज़ को जन्म दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आपको बेबी देने में आता है। तो आज पीसा की टेक्निक शुरू से आखिर तक देखिए और समझिए। वेलकम बैक। तो पीसा टेक्निक में क्या होता है? पीसा टेक्निक के अंदर जो आपकी एपिडिडमस होती है, टेस्टिस के पीछे की ग्रंथि, उसमें से एक बारीक नीडल से स्पर्म निकालते हैं। ये निकलते तभी हैं जब ऑब्स्ट्रक्टिव हो, मतलब इसमें स्पर्म पहुंचे हुए हों। मैं आपको अभी दिखाता हूं एक फोटोग्राफ पे कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है जिससे स्पर्म वीर्य में आता है नेचुरली, और हम कहाँ से स्पर्म को निकालते हैं। स्पर्म बाहर आते कैसे हैं, वीर्य क्या होता है, वीर्य में स्पर्म कहाँ से आते हैं, वीर्य कहाँ बनता है, स्पर्म कहाँ बनता है, मैं बहुत सिंपली आपको इस डायग्राम में बताने वाला हूँ। तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस मतलब अंडकोश के अंदर। इस अंडकोश में छोटे छोटे ट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं और अंडकोश में स्पर्म बनते हैं। ये जाकर कलेक्ट होते हैं एपिडिडमस में। ये ग्रंथि होती है अंडकोश के पीछे। इसमें कलेक्ट होके ये मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद में इस पाइप के माध्यम से ये पहुंचते हैं दो ग्लैंड के पास में। एक को बोलते हैं प्रोस्टेट, एक को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इन दोनों में सफ़ेदी बनने के बाद में सफ़ेदी मिलती है शुक्राणुओं के साथ में, और जब संभोग करते हैं तो ये इजैकुलेशन के माध्यम से वीर्य के साथ स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो अब समझिए, अगर स्पर्म बनते हैं और बाहर आते हैं तो ये पूरा एपरेटस प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। तो पीसा में क्या करते हैं? पीसा में एक बहुत बारीक सी नीडल से एपिडिडमस को पकड़ के और इस बारीक सी नीडल को डाल के और उसमें से स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के बाद में इन स्पर्म्स को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद में एग में प्रवेशित कराते हैं, उसके आप ही के बेबी बनाते हैं और उन्हें रखते हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सके। ये पीसा का नटशेल में मैं आपको बताया। अब 5 सवाल मुझसे पेशेंट पूछते हैं। क्या पीसा सब में हो सकता है? पीसा सब में नहीं हो सकता। पीसा सिर्फ उसमें हो सकता है जिसमें रास्ते में रुकावट ही कारण हो स्पर्म ना होने का। दूसरा सवाल पूछते हैं इसका सक्सेस क्या है? तो इसका सक्सेस अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है और एपिडिडमस में स्पर्म है, जो एग्जामिनेशन से, हार्मोन टेस्ट से मालूम चलेगा, तो करीब करीब 90% स्पर्म्स को पीसा से या मीसा से निकाला जा सकता है। नंबर 3 पूछते हैं, इसके स्पर्म्स और वीर्य के स्पर्म्स में कोई फ़र्क होता है क्या? तो अब समझ लीजिए, 2 बड़ी मेजर स्टडीज़ आई हैं। पहली स्टडी के अंदर उन्होंने कंपेयर किया पीसा के स्पर्म को प्रेगनेंसी के रूप में वीर्य के स्पर्म से, करीब करीब दोनों बराबर पाए गए। और फिर उन्होंने कंपेयर किया कि पीसा के स्पर्म्स को अगर टेस्ट ट्यूब बेबी में यूज़ करते हैं तो क्या रहता है, तो करीब करीब बराबर का ही रिज़ल्ट रहता है। तो ये समझ लीजिए, ये स्पर्म प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब करीब वैसा ही है जैसे वीर्य का स्पर्म। फिर सवाल आता है कि साहब अगर पीसा से मेरे स्पर्म नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो पीसा से अगर स्पर्म नहीं मिलते तब आपकी टेस्टिस में से स्पर्म निकालने के लिए
हमको टेस्टीज में से टीसे नाम का प्रोसीजर करना पड़ेगा या माइक्रोटीसा करने की भी रेयरली ज़रूरत पड़ती है। तो इन पेशेंट्स में इस प्रोसीजर को करके स्पर्म्स मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्या मेरी गोली में से निकाले हुए स्पर्म से बेबी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नॉर्मली होता है? तो देखिए, करीब करीब ये मान के चलिए 1% के आसपास कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट किसी भी बच्चे में हो सकता है। उतना ही इनमें होता है। इनमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मामूली सा, लेकिन वो इस कारण से नहीं होता कि स्पर्म में प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी के कारण अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ज़्यादा हो सकता है। अगला सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि साहब ये क्या बहुत पेनफुल है? पीसा बहुत बढ़िया प्रोसीजर है। एनेस्थीसिया की कईयों में ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लोकल एनेस्थीसिया में कर पाते हैं और कराने के बाद में आदमी आराम से बिना दिक्कत के जा सकता है। फिर एक आखिरी सवाल पूछते हैं, ये प्रोसीजर से क्या मेरा बेबी पैदा होगा? जनाब, ये आप ही का बेबी पैदा करने के लिए प्रोसीजर किया गया है। आपको सारे आंसर मैंने किए हैं क्वेश्चंस, और अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ लाइव प्रोसीजर। तो पेशेंट के साथ में मैं लाइव प्रोसीजर करके आपको दिखाऊंगा। ये जो प्रोसीजर मैं करने जा रहा हूँ इसको आप गौर से देख सकते हैं। अगर आपको किसी रूप में ये महसूस हो कि इसको देखने में दिक्कत हो रही है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर आपको एक्चुअल पूरा दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए लाइव पीसा। अब आपने लाइव पीसा देख लिया। अब लाइव पीसा देखने के बाद में अब आपको एक बात क्लियर मालूम चल गई कि अगर आपके स्पर्म नहीं है तो आपका स्पर्म मिल सकता है और उस स्पर्म से आप ही का बेबी पैदा हो सकता है। अनगिनत न जाने कितने लोगों को हम लोग इस टेक्निक से उन्हीं का बेबी दे चुके हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो आंखों में खुशी होती है उस इंसान के, आदमी के, अपना बेबी पाके, जब वो हताशित होकर ये सोचता है कि शायद मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, प्राइसलेस होती है। और उसी खुशी के कारण वी कैरी ऑन डूइंग न्यू वर्क फॉर यू। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर नीचे है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा मुझे इसमें, और बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बना के और आपको ये लाइव दिखाया है।